प्रीवियस क्लास में हमने कॉर्ड का इक्वेशन पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए कॉर्ड का इक्वेशन लिखा था। कॉर्ड पी क्यू का इक्वेशन जिसमें एंड पॉइंट्स जो है उसके पैरामीटर T1 T2 है। पैरामीटर मतलब यहाँ पे P के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, a T1 स्क्वायर 2a T1 और Q के कोऑर्डिनेट्स a T2 स्क्वायर ट्वाइस a T2। तो यहाँ पे ये कॉर्ड का इक्वेशन आता है। अब ये कॉर्ड r ऑफ अल्फा कमा 0 में से पास कर रही है एक्स एक्सिस पे, मतलब ये कॉर्ड एक्स एक्सिस को एक फिक्स पॉइंट r ऑफ अल्फा कमा 0 पे कट कर रही है। तो यहाँ पे हमने कंडीशन निकाली थी एक कि भाई अगर ऐसा होता है तो T1 T2 इज इक्वल टू, मतलब कॉर्ड जो है एक फिक्स पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर रही है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कॉर्ड पी क्यू पासिस थ्रू फिक्स पॉइंट देन T1 T2 इज इक्वल टू माइनस अल्फा अपन ए। ठीक है, ये एक कंडीशन लिखी थी। यानी कि एक नोट लिख लेते हैं इसके लिए और इसके ऊपर एक फिर क्वेश्चन भी करेंगे। इफ पी क्यू मतलब फॉर पी क्यू कॉर्ड पी क्यू इफ T1 T2 इज कांस्टेंट यहाँ पे T1 और T2 क्या है हमें पता है, देन chord PQ passes through a fixed point, a fixed point। ठीक है, कॉर्ड जो है हमेशा एक फिक्स पॉइंट अल्फा कमा 0 में से पास करेगी कंपलसरी करेगी। T1 T2 अगर कांस्टेंट है तो वो कॉर्ड जो है हमेशा T1 T2 क्या हो गया वो तो पता ही है ना। तो अब ये जो नोट लिखा, ये जो पॉइंट लिखा उसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये सब तो पढ़ाया हुआ था पहले से ही, ये कंडीशन भी हम प्रूफ करा चुके। तो यहाँ पे अगर ये T1 T2 का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट है तो कॉर्ड हमेशा एक फिक्स पॉइंट में से पास करेगी। ठीक है, और वो कौन सा फिक्स पॉइंट होगा, वो T1 T2 कांस्टेंट वैल्यू क्या है, T1 और T2 का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट है, वो क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो बस यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे तो वो पॉइंट समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है यहाँ पे लेट कॉर्ड पी क्यू मेक, अब यहाँ पे कॉर्ड पी क्यू ऐसे नाम दिया तो वो क्वेश्चन में ऐसे ही दे दिया है, कोई ज़रूरी नहीं है कि पी क्यू ही बोलो। तो लेट कॉर्ड पी क्यू मेक्स 90 डिग्री या π/2 जो भी बोलो, 90 डिग्री एट वर्टेक्स ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, then prove that PQ passes through a fixed point, PQ passes through a fixed point and find that point, वो पॉइंट भी फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पैराबोला ये है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, स्टैंडर्ड पैराबोला ही दिया है, बहुत ही अच्छा है वाई स्क्वायर। और यहाँ पे पी क्यू कॉर्ड कहीं भी है, मान लिया P ऑफ, अच्छा यहाँ पे 4a इज इक्वल टू 16 है तो हमारा a कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे P ऑफ T1 है तो 4T1 स्क्वायर और 8T1, और Q के कोऑर्डिनेट्स, Q का पैरामीटर मान लिया T2 है तो 4T2 स्क्वायर कमा 8T2। अब यहाँ पे ये जो पी क्यू कॉर्ड है वो वर्टेक्स पे 90 डिग्री एंगल सब्सटेंड कर रही है, मेक 90 डिग्री, वर्टेक्स पे 90 डिग्री एंगल बना रही है। तो यहाँ पे ये वर्टेक्स वो हो गया, तो एंगल यहाँ पे क्या कंडीशन है, एंगल POQ वो क्या है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पे बहुत ही आसान है, इसके लिए एक प्रोसेस करते हैं। यहाँ पे जैसा कि हम सब जानते हैं कि स्लोप ऑफ OP मिल जाएगा मुझे, स्लोप ऑफ OQ मिल जाएगा। इसका कंडीशन क्या आएगा, स्लोप ऑफ है ना, ये OP और OQ का स्लोप जो है उनका प्रोडक्ट -1 होगा, क्योंकि OP और OQ जो है दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो OP का स्लोप क्या हो जाएगा, जैसे तो हम जानते हैं 2/T1 होता है, पता है ना, सो 2/T1 ही लिख दो सीधा, ये कुछ करने की जरूरत नहीं है। 8T1 अब -0 करके वो सब करोगे तो आपको 2/T1 मिलेगा, वैसे भी हम जानते हैं। और स्लोप ऑफ OQ कितना मिलेगा, ये वाली लाइन का स्लोप, या फिर ये ट्राइंगल में ये साइड का स्लोप, ऐसा भी बोल सकते हैं। ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा POQ, तो उसका स्लोप हो जाएगा 2/T2।
2/T2 हो जाएगा वो, है ना, क्योंकि ये T2 पैरामीटर है। अब यहाँ पे OP और OQ परपेंडिकुलर है, सो स्लोप ऑफ OP इंटू इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट जो है, इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, यानी कि 2/T1 इंटू 2/T2, तो 2 2 ज़ा 4/T1 T2 इज इक्वल टू -1, यानी कि T1 T2 की वैल्यू आ जाएगी। अब ये देखो कांस्टेंट हो गया, तो अभी मैंने एक पॉइंट लिखाया तो T1 T2 कांस्टेंट हो गया, देखो -4, T1 T2 इज -4। तो ये जो कॉर्ड है वो यहाँ पे R ऑफ अल्फा गामा 0 एक फिक्स पॉइंट में से पास करेगी, और वो पॉइंट निकालने के लिए हमारे पास है ही वो अल्फ़ा क्या होता है, वैसे यहाँ पे ये पॉइंट होता क्या है, R ऑफ -A T1 T2 0। तो यहाँ पे A का वैल्यू कितना है, 4 है, और T1 T2 कितना है, -4 है, ठीक है। तो 0 करेंगे तो R के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, R ऑफ 16, 0। तो ये वो फिक्स पॉइंट है जिस फिक्स पॉइंट में से ये हमारी PQ कॉर्ड पास करेगी, एक्स एक्सिस को कट करेगी, है ना। PQ कॉर्ड जो है R ऑफ 16, 0 पे ये कॉर्ड PQ जो है कट करेगी, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसी थियोरी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं हम, फोकल कॉर्ड करके एक, इसी को थोड़ा आगे बढ़ाना है, फोकल कॉर्ड करके लिखना है, ठीक है। तो अब उसकी बात, इसी थियोरी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो फोकस में से पास करती हुई कॉर्ड जैसे, है ना, तो फोकल कॉर्ड करके एक टॉपिक है नया इसमें ही। वैसे तो यही टॉपिक कंटिन्यू है, कॉर्ड वाला टॉपिक है, उसी को कंटिन्यू किया गया है यहाँ पे, इसी को बेस बना के, है ना, ऐसे बोल सकते हैं कि यही टॉपिक को बेस बना के हम लिख रहे हैं। सो फोकल कॉर्ड, तो जो कॉर्ड फोकस में से पास करेगी उसको फोकल कॉर्ड बोलेंगे। डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, तो खाली ऐसे ही बोल दिया कि कॉर्ड विच पासिस थ्रू फोकस इज कॉल्ड फोकल कॉर्ड। तो यहाँ पे अभी PQ जो है वो फोकस में से पास करेगी, यानी कि वो भी, मतलब उसमें भी वही फिक्स पॉइंट में से पास करेगी। फोकल कॉर्ड तो ये फिक्स पॉइंट हमारा फोकस है ही, उसमें से पास करेगी। सो P ऑफ T1 है और Q ऑफ T2 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट वैसे होता है एक, मतलब आपकी जो कॉर्ड क्या है, 2x माइनस T1 प्लस T2 इंटू वाई, T1 प्लस T2 इंटू वाई प्लस 2a, ये होगा वैसे बेसिकली। ये कॉर्ड जो है S ऑफ A, 0 में से पास कर रही है। फोकल कॉर्ड वही है कि जो, ऐसे तो बहुत सारी इनफाइनाइट कॉर्ड्स आएगी, है ना, फोकल कॉर्ड्स बहुत सारी आ सकती है ना। यहाँ पे ये इनफाइनाइट पॉइंट, भाई पॉइंट में से एक पॉइंट में से इनफाइनाइट लाइन पास कर सकते हैं ना आप। तो यहाँ पे ये जो हमारी कॉर्ड है, PQ कॉर्ड का इक्वेशन यही था। तो A, 0 जो है सेटिस्फाई करेगा यहाँ पे 2a माइनस, अच्छा ये 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे x इज इक्वल टू A पुट करो और y इज इक्वल टू 0 पुट करो, तो कुछ ऐसा आएगा 2a T1 T2 इज इक्वल टू 0। 2a कॉमन, तो क्या बना 1 प्लस T1 T2 इज इक्वल टू 0। अब 2a, ये 2 तो गया, ठीक, 2 तो भगाई तो सीधा, a तो 0 नहीं हो सकता कभी। सो 1 प्लस T1 T2 शुड बी 0, यानी कि T1 T2 इज इक्वल टू -1। अगर PQ कॉर्ड जो है वो फोकल कॉर्ड हो जाए तो T1 T2 इज इक्वल टू -1 होगा। दोनों ये जो एंड पॉइंट्स है, दो एंड पॉइंट्स यहाँ पे, जो कॉर्ड के जो एंड पॉइंट्स हैं उनके पैरामीटर का प्रोडक्ट -1 हो जाएगा। दिस इज द कंडीशन फॉर फोकल कॉर्ड, कि आपकी कॉर्ड अगर फोकस में से पास कर रही है PQ कॉर्ड, तो उसके लिए ये कंडीशन होगा। चलो, तो इसी थियोरी को थोड़ा आगे, ये तो कंडीशन आ गई, है ना। अब इस थियोरी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, ये लिख लेना। अब इसी के अंदर थोड़ा देख लेते हैं कि भाई, अब मान लिया कि हमने एक PQ कॉर्ड है, फोकल कॉर्ड है, उसके कोऑर्डिनेट AT² ट्वाइस AT लिया, जनरल कोऑर्डिनेट जो लेते हैं। T1 T2 भूल जाओ अभी मैंने क्या लिया, पैरामीटर T में लिख लिया, P पॉइंट को पैरामीटर T में लिख दिया। तो मुझे T के टर्म्स में मुझे अगर Q के कोऑर्डिनेट्स लिखने तो मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि, है ना। तो यहाँ पे PQ को फोकल कॉर्ड है, PQ क्या है, फोकल कॉर्ड है। तो यहाँ पे P का पैरामीटर क्या है, P ऑफ T है, तो Q ऑफ -1/T हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि अगर कोई कॉर्ड फोकल कॉर्ड होती है तो उन दोनों वो कॉर्ड के एंड पॉइंट्स के जो पैरामीटर होते हैं उन दोनों का प्रोडक्ट -1, T1 T2 -1 होता है। तो यहाँ पे T है, P का जो पैरामीटर है वो T है, तो Q का पैरामीटर -1/T हो जाएगा। तो Q के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, बस इसी में at² 2at में T की जगह -1/T, यानी कि a/T² -2a/T। Q के कोऑर्डिनेट्स कुछ इस तरह से आएंगे। मुझे T के फॉर्म में ही लिखने हैं, दोनों ही कोऑर्डिनेट्स मुझे T के फॉर्म में लिखने हैं, T पैरामीटर फॉर्म में लिखने हैं। तो फॉर्मेट ऐसा होगा, अब पहले क्या लिखा था, P ऑफ T1 लिखा था, जनरल कोऑर्डिनेट जो हमारे स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट है वही पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, स्टैंडर्ड पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट में लिखा था, और Q को भी स्टैंडर्ड पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट में T2 के फॉर्म में लिखा था। लेकिन अभी क्या है कि मेरा थ्योरी ऐसा है कि मुझे P और Q दोनों ही एंड पॉइंट को T के फॉर्म में लिखना है ना, दोनों को ही T के फॉर्म में लिखना है। तो अगर P का पैरामीटर T है तो Q का पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ T -1/T होगा, क्योंकि जैसे कि मान लिया T1 = T है और T2 = क्वेश्चन मार्क, ऐसा हुआ। अब मुझे पता है कि T1 T2 = -1 होता है, तो T1 = T लिख दिया, तो T2 = -1, तो T2 कितना हो जाएगा, -1/T। मुझे T2 को भी इन टर्म्स ऑफ T लिखना है ना, यानी कि Q के कोऑर्डिनेट्स भी इन टर्म्स ऑफ T लिखना है, तो कुछ ऐसे लिखे जाएंगे, यानी कि T2 = -1/T है ना। Q के कोऑर्डिनेट्स क्या थे वैसे, at² 2at2, तो इसमें जो है T2 = -1/T पुट करोगे तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट हो जाएगा a/T² और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2a/T Q का। ठीक है, तो ये एक हो गया। अब यहाँ से इसको कंटिन्यू करेंगे इसको। अब फोकल कॉर्ड की लेंथ है ना, सबसे पहले तो ये हो गया, ये एक चीज़ हो गई। यस, अभी नेक्स्ट फोकल जो कॉर्ड है हमारी उसकी लेंथ निकाल लिया मुझे। यस, उसका पहले ये निकालेंगे, तो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। ओके, तो ये हो गया। अच्छा, PS, अच्छा PQ निकालना है, आई वांट टू फाइंड लेंथ PQ। तो PQ वैसे है क्या, PS + SQ बोल सकता हूँ मैं। दो सेगमेंट्स है देखो यहाँ पे, एक PS है और एक QS है, तो PQ वैसे ऐसे लिख सकते हैं PS + QS। अब PS मतलब फोकल लेंथ हुई, क्या बोलते हैं, वही फोकल लेंथ, किसी भी पॉइंट का फोकस से लेंथ। पैराबोला, अच्छा ये P पॉइंट जो है पैराबोला, ये हमारा y² = 4x, वही स्टैंडर्ड पैराबोला लिया गया है। P पॉइंट पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा है, तो PS डिस्टेंस वैसे है क्या, P पॉइंट का वो पैराबोला के फोकस से डिस्टेंस, मतलब फोकल डिस्टेंस हुआ। तो फोकल डिस्टेंस PS कितना लिखा जाएगा, ये हमें पता है, x ऑफ P + a। याद करो, ये सिखाया गया था आपको, x कोऑर्डिनेट ऑफ P पॉइंट एंड प्लस a मतलब ये 4x में जो a होता है वो, या फोकस का x कोऑर्डिनेट वो भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे कितना है, P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट at² है और प्लस a कॉमन निकाल दो तो क्या लिखेंगे, T² a × ब्रैकेट T² + 1। PS लेंथ ये हो गई। ओके, ये PS की लेंथ हो गई। अब QS, अब Q पॉइंट भी हमारा पैराबोला पे ही है, तो उसके लिए भी जो है फोकल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट लगा देते हैं। तो फोकल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्या होता है वैसे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट ऑफ Q पॉइंट के लिए क्या होगा, x कोऑर्डिनेट ऑफ Q + a। तो QS मतलब x कोऑर्डिनेट ऑफ Q कितना है, a/T² और प्लस a, इसमें भी a कॉमन निकाल दो जरा, तो क्या आ जाएगा 1/T² + 1। नाउ मुझे चाहिए PQ, मुझे क्या है, फोकल कॉर्ड की लेंथ निकालनी है। तो PQ क्या है, PS + QS, तो इन दोनों को ऐड कर दो, a × T² + 1 प्लस 1/, अच्छा यहाँ पे भी वही a × 1/T² + 1। अब यहाँ पे बस ये दोनों को ऐड कर दो सीधा। अच्छा, यहाँ पे जो है LCM थोड़ा ले लो, या फिर जैसे भी करना है, यहाँ पे LCM ले लो सीधा, यहाँ पे LCM लेके ही करते हैं। ये आ जाएगा 1 + T² + 1/T², ऐसे कर सकते हैं। अब जो है यहाँ पे कॉमन निकाल दो, a × T² + 1, इन दोनों टर्म में से ये वाला चीज़ कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा ब्रैकेट में 1 + 1/T²। फिर से LCM ले लो T² का यहाँ पे, है ना, कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे फिर से LCM ले लोगे तो T² + 1, यहाँ पे एक होगा, एक ऑलरेडी था T² + 1, तो T² + 1 की पावर 2 हो जाएगा और नीचे T² हो जाएगा। इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं आप, होल ब्रैकेट
टी स्क्वायर प्लस 1/t होल स्क्वायर। पी क्यू फोकल कॉर्ड की लेंथ जो है क्या हो जाएगी, ए इंटू द ब्रैकेट टी स्क्वायर प्लस 1/t होल स्क्वायर। टी को डिवाइड कर दो तो कुछ ऐसा आ जाएगा फिर से, पी क्यू इज इक्वल टू, फाइनल आंसर लिख देते हैं, टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉर्ड। ए इंटू टी प्लस इंटू द ब्रैकेट टी प्लस 1/t होल स्क्वायर। ठीक है, ये फोकल कॉर्ड हो गई, इसकी थियरी हो गई, लेंथ हो गई। ठीक है, नेक्स्ट द लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड थ्रू पॉइंट टी, ये हो गया ना, थ्रू पॉइंट पी ऑफ टी ऐसा बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यस, यहाँ पे एम ऑफ पी एस और एम ऑफ क्यू एस भी देख लेते हैं, वो तो कुछ खास नहीं है, वो तो कर लोगे, उसमें कुछ नहीं है। यहाँ पे जो है फोकल कॉर्ड की मिनिमम लेंथ की बात करनी है। अब यहाँ पे इसकी थोड़ी बात करते हैं, टी प्लस 1/t होल स्क्वायर है ना, तो फोकल कॉर्ड की मिनिमम लेंथ की बात करनी है अभी मुझे। ठीक है, तो पहले इतना लिख देना और इसी को आगे फिर से कंटिन्यू करेंगे। पी क्यू मिनिमम कितना होगा ना, तो उसके लिए देखो, फोकल कॉर्ड की लेंथ क्या आई हमारी, ए इंटू पी क्यू की लेंथ कितनी आई, यहाँ पे नीचे लिख देते हैं, ए इंटू टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर, बराबर है, टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर। अच्छा, हमने पॉइंट यहाँ पे ऊपर लिया है, मतलब ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वैसे, क्योंकि अभी देखो वो चीज़ ऐसे ही हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि x ग्रेटर देन 0 तो x प्लस 1/x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाती है, AMGM इनइक्वालिटी के हिसाब से, पता है ना ये। x ग्रेटर देन 0 है तो x और 1/x पे AMGM लगा दोगे तो x प्लस 1/x/2, या फिर x प्लस 1/x की रेंज जो है, ये फंक्शन एक आपको पता ही है वैसे, AMGM इनइक्वालिटी से आप ऐसे कह सकते हैं कि x प्लस 1/x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसी हिसाब से t ग्रेटर देन 0 लिया है हमने, तो t प्लस 1/t की वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगी। होल स्क्वायर कर दो दोनों साइड, तो t प्लस 1/t का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 4। दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और पॉजिटिव है तो यहाँ पे स्क्वायरिंग करने पे वो इनइक्वालिटी के कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों साइड पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, ऐसे बोलते हैं, जैसे मान लिया कि 4 ग्रेटर देन 3 तो 4 स्क्वायर 16 ग्रेटर देन 9 ही होगा, है ना। दो पॉजिटिव इनइक्वालिटी है, उसमें स्क्वायरिंग करते हैं तो मतलब पॉजिटिव नंबर है इनइक्वालिटी में, दो नंबर जो दिए हैं तो उन पे स्क्वायर लगाते हैं तो वो इनइक्वालिटी वैसी की वैसी रखनी पड़ती है। तो t प्लस 1/t का होल स्क्वायर जो उसकी वैल्यू 4 या 4 से बड़ी होगी। अब दोनों साइड a मल्टीप्लाई करो, ठीक है, a भी हमने ग्रेटर देन 0 ही ले रखा है यहाँ पे, सो a मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे a इंटू टी प्लस 1/t होल स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो गया। तो ये बेसिकली है क्या, ऊपर पी क्यू। तो यहाँ पे हमें पता क्या चला कि पी क्यू की वैल्यू क्या है, पी क्यू की रेंज मिल गई कि पी क्यू जो कॉर्ड की लेंथ, कोई भी फोकल कॉर्ड की लेंथ जो होती है 4a या उससे बड़ी होगी, है ना। लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड पासिस थ्रू पी ऑफ टी मतलब यही a² 2a, उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 4a। तो इसके हिसाब से पता क्या चला कि पी क्यू की जो फोकल कॉर्ड की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है, 4a है। फोकल कॉर्ड की मिनिमम लेंथ कितनी होगी, 4a। यस, यही पता चला ना कि पी क्यू की, जैसे कि मान लिया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो x की मिनिमम वैल्यू 1 हो गई, है ना, ऐसे ही ये पता है हमें। ठीक है, ओके, तो अब ये होगा कब, है ना, ये होगा कब भाई, t प्लस 1/t की वैल्यू 2 कब होगी, एट t इज इक्वल टू 1। एट t इज इक्वल टू 1 मतलब, तो वहाँ पे ये जो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स है वो कितने हो जाएंगे, a, 2a, वो तो किसके है, और हाँ q के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, a, -2a। अच्छा, तो ये अब ऐसा होगा जब कि पी क्यू मिनिमम हो जाएगा तो p पॉइंट और q पॉइंट जो है वो लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे वो स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं कि शॉर्टेस्ट फोकल कॉर्ड इज लेटस रेक्टम, ऐसा ही होगा ना। यहाँ पे t, ये 4a कब होगा, पी क्यू की लेंथ 4a कब होगी, जब यहाँ पे ये t प्लस 1/t का होल स्क्वायर 4 होगा तब, और वो कब होगा जब t प्लस 1/t 2 होगा तब।
तो वो कब होगा, t प्लस वन अपन टी की वैल्यू 2 कब होगी, जब t इज इक्वल, ये हमें पता है ना, t इज इक्वल टू यहाँ पे 1 रखोगे तो ही t प्लस वन अपन टी का वैल्यू 2 होगा, है ना, 1 प्लस वन अपन, ये तो पता ही हमें। तो ये अगर t इज इक्वल टू 1 हो जाएगा तो p के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा p के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे a, 2a, और q के कोऑर्डिनेट्स दूसरा एंड पॉइंट q ऑफ a, -2a। तो ये तो फोकल, ये जो हमारी फोकल कॉर्ड है वो तो लेटस रेक्टम बन जाएगी फिर, है ना। तो बस यहाँ पे नीचे स्टेटमेंट लिख देता हूँ कि लेटस रेक्टम भी एक फोकल कॉर्ड ही है, लेटस रेक्टम इज, लेकिन वो क्या बोल सकते हैं, शॉर्टेस्ट फोकल कॉर्ड, इज शॉर्टेस्ट फोकल कॉर्ड, सबसे छोटी लेंथ वाली फोकल कॉर्ड, है ना। तो ये एक यहाँ पे कंडीशन ऐसी बन गई कि ठीक है, इसको थोड़ा दिमाग में रखना, फोकल कॉर्ड। और एक और पॉइंट इसमें, एक और पॉइंट यहाँ पे देखना है, जैसे कि हमने PS और QS की वैल्यू निकाली रखी है, तो एक और स्टेटमेंट यहाँ पे, एक और मतलब रिजल्ट बोल सकते हैं, यहाँ पे प्रूफ करना है। देखो प्रूफ कर देते हैं, वो हमने PS निकाल के रखा है, वैसे तो PS और QS की लेंथ हमें पता ही है ना, वो फोकल डिस्टेंस वाली फॉर्म। तो यहाँ पे PS कितना था, a इंटू, याद आए तो 1 प्लस टी स्क्वायर, ये अभी निकाला हमने जस्ट, XP प्लस a करके, और QS में XQ प्लस वो करके 1 प्लस 1 अपन टी स्क्वायर निकाला था, याद करिए, ठीक है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे थोड़ा एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 1 अपन टी स्क्वायर, ठीक है, ये QS लेंथ हो गई। अब देखो 1 अपन PS प्लस 1 अपन QS क्या होगा, 1 अपन PS कितना होगा, 1 अपन PS 1 अपन a इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 अपन QS मतलब टी स्क्वायर अपन a इंटू टी स्क्वायर प्लस 1, ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। यस, तो ये हो गया। अब यस, इतना हो गया, सही है। तो अब यहाँ पे ये नीचे से ये कॉमन निकाल दो, तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, नीचे ये जो है, मतलब इन दोनों को ऐड कर दिया सीधा, ठीक है ना, ये सीधा ऐड ही हो गया ना, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो दोनों ऐड हो गए सीधे, दोनों के न्यूमरेटर ऐड कर दो सीधा। तो 1 अपन PS प्लस 1 अपन QS कितना आया, 1 अपन PS प्लस 1 अपन QS जो है वो कितना आ जाएगा, 1 अपन A, है ना, ये 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये 1 अपन A को मैंने ऐसे लिख दिया 2 अपन 2A, मैंने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब ऐसा क्यों किया, देखो जैसे कि 3 टर्म HP में होते हैं, जैसे कि मान लिया ABC अगर HP में है तो कुछ ऐसा होता है ना, 2/b इज इक्वल टू, अगर ABC HP में है तो 1 अपन A 1 अपन B 1 अपन C AP में होंगे, तो उसके लिए कंडीशन हो जाएगा, 3 टर्म HP में होते हैं तो सीधी कंडीशन याद होती है हमें कि 2 अपन B इज इक्वल टू 1 अपन A प्लस 1 अपन C। तो यहाँ पे भी 3 टर्म HP में है, कौन से 3 टर्म, PS 2A और QS आर इन HP, ठीक है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होंगे। या फिर ऐसा बोल सकते हैं, अच्छा यहाँ पे ABC अगर HP में है तो B को A और C का HM बोलते हैं, हार्मोनिक मीन बोलते हैं, है ना, B इज द HM ऑफ A एंड C। तो उसी तरह से यहाँ पे 2A इज हार्मोनिक मीन यानी कि HM ऑफ PS एंड QS, और 2S मतलब सेमी लेटस रेक्टम की लेंथ, वैसे 4A होता है ना, लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी होती है, 4A, तो 2A कितना हो गया, 2A बराबर क्या हो गया, सेमी लेटस रेक्टम, यानी कि लेटस रेक्टम की जो लेंथ है उसका हाफ, ठीक है। तो ये एक पॉइंट लिखा दिया, तो इसमें स्टेटमेंट ऐसा आ जाएगा कि हार्मोनिक मीन ऑफ लेंथ्स ऑफ सेगमेंट्स ऑफ एनी फोकल कॉर्ड ऑफ अ सेगमेंट, मतलब ये PS और QX है ना, सेगमेंट का, ये दोनों सेगमेंट का हार्मोनिक मीन जो है वो क्या हो जाएगा, फोकल मतलब कोई भी फोकल कॉर्ड है उसमें दो सेगमेंट है, उन दोनों सेगमेंट का जो हार्मोनिक मीन होगा वो कितना होगा, सेमी लेटस रेक्टम के बराबर, है ना, लेंथ ऑफ सेमी लेटस रेक्टम। ओके, तो ये नोट डाउन कर लेना आप।